नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। मार्च में हमने एक महामारी को फेस किया जो अभी तक चल रही है, जिसके साथ हमने कहीं ना कहीं जीना सीख लिया है। इस महामारी ने हमारे जीवन के रहन सहन को कुछ हद तक बदल दिया है। महामारी है कोरोना। हमें कोरोना के दौर में कैसे जीना है, इसको लेकर कई लोग अभी भी असमंजस में हैं। ऐसे में कोरोना काल में होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में और उनसे कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमें प्लीज मानसिक बीमारियों और समस्याओं के बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए, बहुत तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं और अगर हम बच्चों से लेकर बड़ों तक बात करें तो बच्चों में बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलता है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बच्चों में लर्निंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं कर पाते जबकि उनका IQ बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। और बच्चों में बहुत बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, बात नहीं सुनना, जिद करना, परेशान करना, ये बच्चों से जुड़ी समस्याएं हैं जिसमें हम डील करते हैं। और जो हम बड़ों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें तो दो तरह से हम उनको बांट सकते हैं, कम गंभीर मानसिक बीमारियां और ज़्यादा गंभीर मानसिक बीमारियां। कम गंभीर मानसिक बीमारियों में जिनमें हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, फोबिया, OCD, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं इसको हम न्यूरोटिक बीमारियां मानते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं इनको। और न्यूरोटिक सिम्टम्स में, न्यूरोटिक बीमारियों में साइकोथेरेपीज का और काउंसलिंग का बहुत अच्छा रोल होता है और कई बार लोग बिना दवाइयों के भी साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग के द्वारा इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। काउंसलिंग कैन बी वन ऑफ अ स्टेप। यस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों ही क्लिनिकल साइकोलॉजी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। अब हम बात करें साइकोटिक सिम्टम्स की, जिन्हें ज़्यादा गंभीर मानसिक बीमारी हम कहते हैं, तो इसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। पेशेंट उतना कोऑपरेटिव नहीं होता, अपनी बीमारी के बारे में उतना अवेयर नहीं होता और कई बार उसके घर वाले उसको इलाज के लिए लेकर आते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको मेडिसिन का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। तो उसमें साइकेट्रिस्ट उसमें इंटरवीन करते हैं। साइकेट्रिस्ट दवाइयों के द्वारा उनकी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं और उसमें फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी होता है। तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों का कॉमनली इंटरवेंशन होता है। इससे वो अपनी जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनसे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। सर, मानसिक बीमारी के बारे में हम बात करें तो सिम्टम्स क्या डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल में? नहीं, सिम्टम्स तो एक जैसे ही होते हैं। या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनका कुछ डिफरेंस होता है कि उनका रिएक्ट करने का तरीका मेल फीमेल में कुछ डिफरेंस होता है उसमें? नहीं, देखिए, कारण अलग अलग होते हैं। कई बार मतलब महिलाओं के डिप्रेशन में जाने के कारण अलग तरह के हैं, पुरुषों में डिप्रेशन या एंजाइटी किसी तरह की मानसिक समस्याओं में जाने के कारण अलग तरह के हैं। कई बार हमको इसमें इंटरवेंशन भी थोड़ा अलग तरह से करना पड़ता है। इसमें कई बार हमको महिलाओं के साथ उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाओं में थोड़ा पारिवारिक तनाव या पारिवारिक जो एक एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इलाज की, तो इलाज तो लगभग दोनों में एक जैसा ही होता है, इलाज में कोई अंतर नहीं है। सिम्टम्स भी एक जैसे ही होते हैं, बस डीलिंग का तरीका अलग। हाँ, तरीका अलग हो सकता है थोड़ा सा, और मतलब हमको और साइकोलॉजिकल तरीके से थोड़ा सा उसके सोशल एस्पेक्ट पे भी हमको काम करना पड़ता है। लॉकडाउन ने लोगों के अकेलेपन को और बढ़ा दिया है, तो पहले नंबर ऑफ केसेस में और अभी के नंबर ऑफ केसेस में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे बात करें हम कोरोना से पहले, तो मेरे पास जो केसेस आते थे और कोरोना के बाद जो केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आया है। और डिफरेंस है तो किस टाइप के डिफरेंस ऑफ केसेस आए हैं? जी, और कौन से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? जी, खास तौर पर जो केसेस अभी बढ़े हैं वो एंजाइटी केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं और ख़ास तौर पर लोगों में देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा फियर और फोबियाज, पैनिक अटैक, ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास केस बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर केसेस जो है वो हमारे पास पहुँच नहीं रहे हैं। वो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं या उनको कोरोना काल में उनको घर से निकलने में डर लग रहा है, या जो थोड़े अवेयर हैं वो केस हमसे ऑनलाइन सर्विसेज हमसे ले रहे हैं। हम उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन साइकोथेरेपीज दे रहे हैं। तो केस तो डेफिनेटली बढ़े हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और पहले से हम ये बोल सकते हैं कि करीब 1.5 गुने केस हम रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक क्या होता है, उनके सिम्टम्स क्या है और उनकी डिग्री कितनी बढ़ी है लॉकडाउन के दौरान? जी, एंजाइटी बेसिकली होता है दुश्चिंता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, अकारण होने वाली चिंता। अभी तो खैर कारण है कोरोना का, पर कोरोना का कारण होते हुए भी जो एक नॉर्मल एंजाइटी लोगों को होनी चाहिए वो तो एक रैशनलाइज तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये एंजाइटी बढ़ने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। पैनिक सिम्टम्स में लोगों को अचानक से घबराहट होती है,
10-15 मिनट के लिए घबराहट रहती है। उसमें कई फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को पसीना आता है और एक घबराहट सी महसूस होती है, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ कार्डिक प्रॉब्लम उनको है, कुछ मेरे साथ अटैक आने वाला है, इस तरह के सिम्टम्स बहुत देखने को मिल रहे तो हैं। हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में डिफरेंस होता है? जी, हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में डिफरेंस होता है और कई बार ये मिसडायग्नोज किया जाता है और लोग उसको अपना कार्डिक प्रॉब्लम समझ के और कार्डियोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करते हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं और बाद में कई बार ये केसेस हमारे पास बहुत लेट पहुँचते हैं। तो लोगों को पैनिक अटैक और कार्डिक प्रॉब्लम में डिफरेंस को भी समझना होगा। और एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना के केसेस में एंजाइटी बढ़ाने का एक रीज़न ये भी है कि जिन लोगों में एंजाइटी है उन लोगों में जो पैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो पैनिक सिम्टम्स लोगों में कोरोना जैसे लग रहे हैं। मतलब उसमें जो सांस लेने में दिक्कत होती है, कि कोरोना में भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया, तो उसकी एंजाइटी और बढ़ा देता है और फिर जो रिपीटेड पैनिक अटैक उसको बार बार आने लगते हैं। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं एंजाइटी और पैनिक अटैक की डिग्री को बढ़ा ही दिया है। यस, डिग्री को भी बढ़ाया है और इस फियर को भी बढ़ाया है, कोरोना के डर को भी बढ़ाया है। तो डॉक्टर साहब, आज भी लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने में क्यों डरते हैं? देखिए, आज भी सोसाइटी में स्टिग्मा है, लोग उतना सहज होकर बात नहीं कर पाते अपनी मानसिक समस्याओं के बारे में, क्योंकि मानसिक समस्याओं को आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं आई जितनी आनी चाहिए। लोग उसको एक कमजोरी की तरह देखते हैं या उसको छुपाते हैं लोगों से बात करने में, उनको असहज लगता है, जबकि वो अपनी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत खुलकर बात करते हैं। उनको अगर डायबिटीज़ है, उनको अगर इवन कैंसर है या कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम है, तो बहुत खुल के और सभी लोगों को पता होता है कि उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई मानसिक समस्या है या उनको सिंपल एंजाइटी या डिप्रेशन भी है, तो अभी वो ओपनली बात नहीं करते हैं उस पर और कई बार वो हमारे पास आने से भी संकोच महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी इन दिनों हमने सुसाइडल केसेस बहुत देखे। जी। इंसान को जरा सी तकलीफ आती है और वो उससे घबरा के एक ही रास्ता अपनाने की सोचता है, वो है सुसाइड। तो इसके पीछे क्या कारण है और वो लोग इससे कैसे निजात पा सकते हैं? जी, सुसाइड का एक मेन कॉज है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से ही लोग ज़्यादातर सुसाइड करते हैं और ये डिप्रेशन अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोरोना काल में भी ये हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना काल में हमको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की केसेस में हमको सुसाइड भी देखने को मिल रही है। ये बेसिकली लोगों में जो परिवर्तन आता है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन हो या कोई बहुत स्ट्रेस उसकी लाइफ में आ गया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई इमोशनल ट्रॉमा उसकी लाइफ में आ गया है, तो उस केसेस में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और उसको डिप्रेशन वाले व्यक्ति को सब कुछ बिल्कुल नेगेटिव दिखाई देता है। उसको अपना पास्ट भी नेगेटिव दिखाई देता है, प्रेजेंट भी नेगेटिव दिखाई देता है और फ्यूचर भी पूरी तरह से मतलब नेगेटिव दिखाई जिंदगी देता है। में कुछ अच्छा भी हो तो वो उस पहलू को नहीं देखता। इस बात की कोई संभावना या कोई उम्मीद उसके अंदर नहीं रहती है और ऐसे व्यक्ति ही ज़्यादातर जाकर सुसाइड करते हैं। और ये सुसाइड एक दिन में नहीं होती, वो सडनली नहीं होती है। इसका बहुत पीछे उसके बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होता है। हम उसको सुसाइड को रोक सकते हैं अगर हम उस परिवर्तन को, उस व्यक्ति में जो डिप्रेशन आ रहा है उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हम बहुत आसानी से उस व्यक्ति का इलाज करा सकते हैं और सुसाइड के केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सुसाइडल केसेस में क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज वन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति खुद से उसमें समझने के और निर्णय लेने के सेंसेस नहीं होते हैं कि वो इस चीज़ से कैसे बाहर आए। उसके लिए वो प्रॉपर जो उसको स्टेप्स लेनी है वो नहीं ले पाता है। लेकिन हाँ, घर वाले ज़रूर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वो कई बार आइसोलेटेड हो जाएगा, सोसाइटी से कट जाएगा और नेगेटिव बातें करेगा और कई बार वो मरने की बातें भी करेगा। अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो ये अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। तो आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करने में ना डरे? बिल्कुल कंसल्ट करने से नहीं डरना चाहिए और अगर उनको हमारे पास आने में दिक्कत महसूस हो रही है तो मैं सलाह दूंगा कि आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन देते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करके यू कैन टेल कि हाउ टू डील विद कोरोना। कोरोना से हम कैसे डील यस उसमें हम वीडियो कॉल के द्वारा हम उनसे कंसल्ट करते हैं और उसमें हम साइकोथेरेपी जो काउंसलिंग के सेशन भी आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से भी लोग अगर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप प्लीज हमारे दर्शकों को प्लीज सजेस्ट करिए कि वो जल्द, अगर एनीवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो डॉक्टर को प्लीज कंसल्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी उस लोड को लेकर चल रहे हैं और ये बीमारी कई बार बढ़ सकती है। अगर आपने इसका समय रहते इलाज नहीं कराया तो ये आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं और कई बार ये समस्या किसी कारण से पैदा होती है, वो कारण चला भी जाता है, उसके बावजूद ही वो सिम्टम्स नहीं जाते हैं। तो अगर आपको किसी को ये लगता है कि कोरोना की वजह से हमको ये हो रहा है, अभी सिचुएशनल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना सोचें।
और आप अभी कंसल्ट करें और जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें, जिससे अपनों कि के आप साथ अपनों के लिए भी सोच के डॉक्टर्स को Yes, प्लीज yes. कंसल्ट करें। और इसमें सबसे बड़ा थ्रेड ये रहता है कि लोग कई बार इतने ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा अलग महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कई बार बहुत सुसाइड के केस भी हमको देखने को मिल रहा है। अगर लोग थोड़े भी जागरूक होंगे तो हम इन सुसाइड्स के केसेस को भी बढ़ने से रोक सकते तो एंजाइटी एंड पैनिक अटैक कैन लीड टू सुसाइडल हैं। केसेस। यस, डेफिनेटली। एंजाइटी इज ऑल्सो इज वन कॉज ऑफ सुसाइड। तो लोगों को अपना दिल खोल के डॉक्टर के Yes, सामने yes. रखनी चाहिए अपनी समस्या, ताकि वो जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन पा सके। डेफिनेटली, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, जिन्होंने कोरोना से होने वाले डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं के कैसे निजात पाए, उनसे हम कैसे उसे फेस कर सकते हैं और उनसे कैसे डील करें, उसके बारे में बताया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए वंदे भारत न्यूज। नमस्कार।